हाय फ्रेंड्स, एग्जाम नॉलेज विशाल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताएंगे, वाक्यों के भाग कि वाक्य जो होते हैं उसके कितने भाग होते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए थे, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। आज आप लोगों को हम बताएंगे वाक्य के कितने भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपको यूजफुल रहेगा। आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो देखिए, जो हमारा वाक्य होता है, यहाँ नंबर 1 डाल देते हैं। वाक्य ना, वाक्य जो होता है, वाक्य के 2 भाग होते हैं। वाक्य के 2 भाग होते हैं। वाक्य के 2 भाग होते हैं। वाक्य के 2 भाग होते हैं और दोनों भाग का नाम क्या क्या है। पहला नंबर पर है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं उद्देश्य। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य, इसको हिंदी में उद्देश्य कहेंगे। और इसको हिंदी, और दूसरा जो नंबर हमारा है उसको कहते हैं प्रेडिकेट। दूसरे वाले का नाम है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, इसको हिंदी में हम कहते हैं विधेय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विधेय। विधेय। अब देखते हैं, देखिए जो वाक्य होता है, हम जानते हैं वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। आपको कोई भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पता रहेगा तो आप किसी भी सेंटेंस को जान नहीं पाएंगे कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, लिखते हैं, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद देखिए प्रेडिकेट क्या है। देखिए, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है ना, उसे प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट कहलाता है। जान जाइए, सब्जेक्ट क्या है, जिसके भी बारे में हम कुछ भी बात करते हैं, किसी भी पर्सन के बारे में हम बात करते हैं तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट किसे कहेंगे, तो जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ हम बातें करते हैं कि सब्जेक्ट खाना खा रहा है, पी रहा है, कहीं खेल रहा है, तो उसको ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। आपको हम एग्जाम्पल के अनुसार बताएंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम सब्जेक्ट किसे कहेंगे और प्रेडिकेट किसे कहेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं, कोई आपको एग्जाम्पल देकर, एग्जाम्पल यहाँ देंगे तो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसमें देखते हैं हम क्या है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है रामागोज, ठीक है। रामागोज क्या है, इसमें रामागोज, तो इसमें क्या है, रामा जाता है। इसका हिंदी क्या कहते हैं, रामा जाता है, ठीक है ना, इसका हिंदी यही होगा, रामा जाता है। तो इसमें कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो जान जाइए कि जो हमारा पहले राम, किसके बारे में बात हो रहा है, तो राम के बारे में बात हो रहा है, रामा के बारे में। रामा क्या है, रामा है, और इसमें रामा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। रामा क्या है हमारा, ये हमारा रामा सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद जो हमारा जाना है, कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो ये हमारा हो जाता है प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है हमारा? प्रेडिकेट। इसको प्रेडिकेट ही कहते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है ना। ये राम गोज, राम जाता है तो राम हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और गोज हमारा प्रेडिकेट होता है। ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। अब इसके भी कुछ भाग होते हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से हम बताएंगे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसे क्लीन करते हैं। तो आप लोगों को समझ में हमारी बात आ रही होगी। तो इसी तरह आप लाइन पर बने रहिए, आप लोगों को सब की सब बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। तो देखिए, पहले हम सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आप लोगों को। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ हम बनाते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हो गया हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखिए पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हमारा जो होता है दो भाग होते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। पहला का हम क्या करते हैं? मेन वर्ड। पहला जो होता है मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड। इसको हम हेड वर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका एक और नाम होता है जिसको हम हेड, हेड जैसे हेड को भी मैंने कहते हैं, हेड वर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। मेन वर्ड हो गया और हेड वर्ड हो गया। अब फिर दूसरे का नाम क्या होता है? क्वालिफायर। क्वालिफायर, ठीक है ना। क्वालिफायर होता है। सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, मेन वर्ड, क्वालिफायर। मेन वर्ड को हम एक और नाम कहते हैं हेड वर्ड, ठीक है ना। और जो हमारा क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं। क्वालिफायर जो हमारा होता है इसका तीन पार्ट होता है, ठीक है ना। पहले को क्या कहेंगे? डिटरमिनर। पहले को हम कहेंगे डिटरमिनर, डिटरमिनर, ठीक है। पहले को डिटरमिनर कहेंगे, दूसरे वाले को कहेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहेंगे। और तीसरे वाले जो होता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरे वालों को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, ठीक है ना। अब जान गए इसमें कि सब्जेक्ट के हमारे दो भाग होते हैं, मेन वर्ड और क्वालिफायर। फिर क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट के भाग हो गए। इसको हम एक्सप्लेन में आपको आगे बताएंगे, पहले इसका भाग आप लोग देख लीजिएगा जो इसका प्रकार हैं। अब हम आते हैं किसमें? प्रेडिकेट में, ठीक है ना। प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट के जो हमारा जो होता है ना, प्रेडिकेट के तीन भाग होते हैं। पहला नंबर पर आता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया जो होता है, वर्ब आता है। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है इसका ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर जो हमारा आता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो प्रेडिकेट जो हमारा होता है कितने पार्ट होते हैं? वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के हमारे दो भाग होते हैं। ऑब्जेक्ट के भी हमारे दो भाग होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो हमारा होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हम जान गए इसमें सब्जेक्ट पता हो गया और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमारा तीन भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट भी दो भाग होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को इसका प्रकार समझ में आ गया। आप लोगों को हम इसको एक्सप्लेन में बताते हैं कि क्या चीज़ क्या होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है ना। फिर इसको हम साफ करके आगे चल के बताते हैं। आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझा देंगे कि कोई भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछे, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सारा चीज़ आप लोगों को एक ही वीडियो में समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। तो आपको हम एग्जाम्पल के साथ बताते चलेंगे और आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए,
कोई हम क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने एक एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे लेते हैं ए गर्ल प्ले, ए गर्ल प्ले, प्लेज क्या है, एक लड़की खेलती है, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या होगा, एक लड़की खेलती है, एक लड़की, एक लड़की खेलती है, एक लड़की खेलती है, ए गर्ल प्लेज। तो इसमें कोई पूछेगा आप लोगों से कि बताइए इसमें कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो हम जानते हैं कि जो ए गर्ल हो जाता है ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, SUB से सब्जेक्ट, और इतना जो हमारा जो होता है वर्ब, ये हमारा प्ले का खेलना वर्ब हो जाता है ना, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। हम जानते हैं वर्ब से जितने पहले वाले चीज़ होते हैं वो सब सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब के बाद वाले जितने होते हैं सब प्रेडिकेट होते हैं। आगे आपको समझ में आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट के देखिए दो पार्ट आ गए। पता है ये जो गर्ल है, गर्ल को हम क्या बोलेंगे, गर्ल को मेन वर्ड बोलेंगे। गर्ल क्या है, मेन वर्ड, मेन वर्ड, गर्ल हमारा मेन वर्ड हो जाता है। और फिर देखिए गर्ल जब हमारा मेन वर्ड हो गया और ए हमारा क्या है, ए हमारा जब मेन वर्ड के बाद कोई एक संख्या आएगी बेस एक्स्ट्रा में तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, सॉरी इसको क्वालिफायर कहेंगे, ठीक है ना, क्वालिफायर कहेंगे। तो ये हमारा क्वालिफायर हो गया और गर्ल हमारा लड़की जो है मेन वर्ड हो गया। और प्ले जो हमारा क्या है, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में का क्या है, प्रेडिकेट में का ही ये वर्ब है हमारा, क्या है, वर्ब है, वर्ब, ठीक है ना, वर्ब हो गया। आप लोगों को तीन चीज़ समझ में आ गई कि सब्जेक्ट क्या है और इसमें प्रेडिकेट क्या है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको दूसरा एग्जाम्पल ले देते हैं। जैसे कि हम लिए हैं एग्जाम्पल आपका यहाँ कि एक ए गुड बॉय, ए गुड बॉय सक्सीडेड, सक्सीडेड ना, एक अच्छा लड़का सफल होता है ना, एक अच्छा लड़का सफल होते हैं, ठीक है, सक्सीडेड। तो पहले इसमें क्या करेंगे, जो सक्सीड हमारा है ये हमारा हो जाता है प्रेडिकेट। इतना पहले हम पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें हम जानेंगे। देखिए इसमें सब्जेक्ट हमारा ए पूरा है, ए गुड बॉय सब्जेक्ट है और सक्सीड हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें तीन चीज़ आ गया। तो हमारा मेन वर्ड पहले क्या है, बॉय, बॉय हमारा मेन वर्ड हो गया। गुड हमारा क्या है, अब यहाँ क्वालिफायर नहीं रहेगा, क्वालिफायर के बदले हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये जो गुड हमारा है एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव होता है। और जो हमारा ए होता है ये डिटरमिनर हो जाएगा, डिटरमिनर, ठीक है ना, डिटरमिनर। तो हमको डिटरमिनर समझ में आ गया। एडजेक्टिव क्या होता है, मेन पता होगा, मेन वर्ड या हेड वर्ड। सक्सीड मतलब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वर्ब हो जाता है। क्या होता है, ये हमारा वर्ब हो जाता है। आप लोगों को हम एक फ्रेज को बताएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा देखिए एग्जाम्पल यहाँ है, यहाँ लेते हैं द हमारा द यंग बॉय, द यंग बॉय इन द रूम, द यंग बॉय इन द रूम, इन द रूम इज वाइज, इज वाइज, ठीक है ना, इन द रूम इज वाइज, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। जो इज है, इज से, इज हमारा क्या है, वर्ब हो जाता है। इज से पहले जितने होते हैं ये हमारे सब सब्जेक्ट होते हैं। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। इज से लेकर लास्ट तक जितने होते हैं ये सब प्रेडिकेट होते हैं, ठीक है ना, प्रेडिकेट होते हैं। तो इसमें देखिए अब आप लोगों को पहचानना है कि इसमें हमारा मेन वर्ड क्या है, बॉय, बॉय हमारा क्या है, मेन वर्ड है, बॉय हमारा मेन वर्ड है, ठीक है ना। यंग हमारा क्या है, यंग जो हमारा है एडजेक्टिव है,
यंग हमारा एडजेक्टिव है, और जो द है, द हमारा क्या है, डिटरमिनर, डिटरमिनर हमारा द है, ठीक है ना। और जो इन द रूम क्या है, इन द रूम हमारा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो हमेशा मेन वर्ड से बाद लगता है, इन द, इन से कोई स्टार्ट होता है वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होता है। और यहाँ प्रेडिकेट में हम जानते हैं कि इज जो हमारा है वर्ब है, वाइज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। पहले आप लोगों को हम सब्जेक्ट का एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट का देखिए, सब्जेक्ट का आपको सब पता चल गया, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज, और अगले वाले में आपको क्वालिफायर बता दिए थे। अब आप लोगों को हम प्रेडिकेट भी बता देते हैं। देखिए जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वह जिरंड के रूप में भी आ सकता है, इन्फिनेटिव के रूप में भी आएगा। जिरंड हम जानते हैं ना, जिरंड का मतलब होता है कि वर्ब, जिरंड का मतलब होता है कि वर्ब प्लस आईएनजी जब लगा रहेगा ना तो हमारा जिरंड होता है, उसे हम जिरंड कहते हैं, ठीक है ना। और जब टू प्लस वर्ब रहता है, टू प्लस जब वर्ब रहता है तो उसे हम इन्फिनिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव, ठीक है ना। इन्फिनिटिव आपको पता है ना कि इन्फिनिटिव क्या होता है और जिरंड क्या होता है, तो वही इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हमेशा टू प्लस वर्ब रहता है तो इन्फिनिटिव, और वर्ब प्लस आईएनजी रहता है तो हमारा जिरंड हो जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट का पूरा एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को बता दिए, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जिरंड ऐसा होता क्या है। जैसे कि जिरंड क्या है, देखिए पहला है जिरंड में, जिरंड के लिए हम देख लेते हैं जिरंड एग्जाम्पल। इसमें जैसे कोई दे दिया एग्जाम्पल में आपको, वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग आईएनजी आया है ना, वॉकिंग, वॉकिंग इज यूजफुल ना। तो ये वॉकिंग क्या है, आईएनजी आया है, तो ये हमारा जिरंड से सब्जेक्ट स्टार्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया है हमारा, और ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा जिरंड के रूप में आ गया। जब ये इन्फिनिटिव के लिए लेंगे तो यहाँ टू से भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे दे देगा कि टू इज यूजफुल, तो हमारा जब टू से स्टार्ट होगा तो वो हमारा हो जाता है क्या, इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट पता हो गया। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो, मेन वर्ड, क्वालिफायर। क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं, डिटरमिनर होते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। प्रेडिकेट पता हो गया आपको, प्रेडिकेट दो होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट दो भाग, वो होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर ऑब्जेक्ट में भी हमको आगे चल के वर्ब आएंगे, प्रेडिकेट आएंगे, ये सब देखना होता है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस आपके सामने रहेगा तो आप लोग उसको आसानी तरीके से बता देंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत ही इजी तरीके से। ये हमारे हर एक एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आपको ज़रूर पूछता है। इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।